फिर लेट अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब बताइए आपको एक फंक्शन है, एक्स क्या है उसके डोमेन और वाई क्या है कोडोमेन, तो इसके अंदर की गोलियां इसमें जाएंगी, फायर करेंगे, आंसर इसमें आएंगे। कोई दिक्कत भाई किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी अ फंक्शन, तो फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, बी अ फंक्शन एक फंक्शन है, डिफाइन अ रिलेशन आर इन एक्स, हमने एक रिलेशन आर डिफाइन किया है, कहां पर एक्स में, तो एक्स कोई सेट दे रखा है, तो हमने एक्स का एक्स के साथ क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत सारे जोड़े आए, कुछ जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाया, वो सबसेट क्या है, रिलेशन है। हाँ यार बिल्कुल सिंपल है, एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, होगा कोई फंक्शन बाहर में गया, इसके अंदर गोलियां इसमें डालोगे, फायर करोगे तो इसमें आंसर आएगा, ये आपको बताइए। फिर वो बोलता है डिफाइन बी अ फंक्शन डिफाइन अ रिलेशन आर इन एक्स, जो एक्स इसका डोमेन है ना, वहां पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, यानी एक्स का एक्स के साथ क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यस इसके अंदर नहीं, अलग से एक्स का एक्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करके हमने क्या निकाला, एक रिलेशन निकाल लिया, निकल गया। कौन सा रिलेशन निकाला, बोलता है इसमें हमने वो वाले जोड़े ले लिए, दोनों एलिमेंट किसके होंगे, एक के होंगे, एक्स के होंगे, कौन से जोड़े बाहर निकाले हमने, वो वाले जोड़े बाहर निकाल लिए हमने कि दोनों एलिमेंट किसके होंगे, एक है, और उनमें क्वालिटी क्या होगी कि उस ए पहले एलिमेंट को डालूं गन के अंदर और दूसरे एलिमेंट को डालूं गन के अंदर, तो आंसर क्या आना चाहिए, दोनों के बराबर, यानी कुछ इस तरह रहा होगा, कुछ इस तरह, देखो एक बार समझ रहे हैं बस खाली, ठीक है, ये है, ठीक है गांव वालों। मान लो ये फंक्शन भी मैं डिफाइन कर लेता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत की बात, यहां पे इसके अंदर के एलिमेंट दे रखे हैं, मान लो 1 2 3 -1 -2 एंड -3, ठीक है, और इसके अंदर के एलिमेंट दे रखे हैं 1 और 4 9 6 7, ऐसे बहुत सारे, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है, अच्छा बताओ उसने, x का x के साथ क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन सारे एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, चल्लू सा क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूं एक बार आप कॉन्सेप्चुअल सीख जाओ ना, ताकि पेपर जैसे मर्जी आए हमें दिक्कत नहीं हो। x का x के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कर देंगे, x का x के साथ कार्टेशियन, अब तुम्हें आता है करना, x का x के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऐसे क्या है 1 -1 -2 एंड -3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, 1 -1 -2 एंड -3, तो एंड 1 2 3 भी है, समझ गए ना, ऐसे ऐसे जोड़े आएंगे, क्या आएगा 1 1 आएगा, 1 -1 आएगा एंड 1 -2 आएगा, ऐसे करके बहुत सारे जोड़े आए, कुछ जोड़े उसने क्या किया, बाहर निकाले, क्या करा उसने, कुछ जोड़े बाहर निकाले, कौन से जोड़े बाहर निकाले, अच्छा चलो ये फंक्शन है, ये फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूं कि अगर यहाँ पे -3 जाएगा तो बोलो आंसर क्या आएगा, 9, हाँ या ना, 3 जाएगा तो अभी आंसर क्या आएगा 9, -2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा 4, 2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा 4, और -1 जाएगा तो 1, और 1 जाएगा तो 1, यस और नो। तो कौन से जोड़े उसने बाहर निकाले वो बताएगा, कौन से जोड़े बाहर निकाले, तो तुम समझ जाओगे कौन से जोड़े बाहर निकाले, बताना। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, बहुत सारे जोड़े आए, कुछ जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाया, कौन से जोड़े बाहर निकाल रहा है, दोनों एलिमेंट एक्स के होंगे, पहला भी एक्स का दूसरा भी एक्स का, लेकिन जिसमें क्वालिटी क्या होगी कि पहली वाली गोली डालूं गन के अंदर, अरे हाँ या ना, क्वालिटी क्या होगी कि ए डालो यहां पर और क्या डालो बी डालो, तो आंसर क्या आने चाहिए, बराबर। तो बता दो कि अगर ये x का एलिमेंट है, ये पहला भी x का होगा दूसरा भी x का, तो मैंने f -3 डाला, यस और तो आंसर कितना आया 9, और f3 डाला तो आंसर कितना आया 9, तो बताओ क्या उसने ये जोड़ा बाहर निकाला होगा -3 3, हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में, निकाला क्या यार, ये दे रखा है फंक्शन, ये रहा, इसको मैंने गोलियां डाल दी, गोलियां डाली, फायर फायर फायर, ये आंसर बोलता है कि अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो फंक्शन की क्वालिटी दे रखी है, ये रही गोलियां डाली, ये आंसर आ रहे हैं, ये तो गिवन है फंक्शन। फिर बोल रहा हूं कि अब मैं क्या करने वाला हूं, एक्स का एक्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, बहुत सारे जोड़े आ रहे हैं, लेकिन मैं वो वाले जोड़े बाहर निकालूंगा जिनमें क्या क्वालिटी होगी, वो वाले ए और बी बाहर निकालूंगा कि ए डालूं गन में और बी डालूं गन में, और आंसर क्या आने चाहिए, बराबर, वो वाले जोड़े बाहर निकालूंगा। तो बताओ कौन से जोड़े बाहर निकाले होंगे, बोलो, ये गन में डाला और ये गन में डाला, इनका आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जोड़ा बाहर निकला होगा रिलेशन में, नहीं आई बात समझ में, हाँ या ना,
तो यानी इसके अंदर बहुत सारे जोड़े आए तो उसने -3 निकाला होगा। और क्या निकाला होगा, बताओ 1 - 1 निकाला होगा। और क्या निकाला होगा, 2 - 2 निकाला होगा। तो ये वाले बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत सारे जोड़े आए, उसने वो वाले जोड़े बाहर निकाले जिस ए को कहां पे डाले, गन में, और बी को भी गन में डाले, और आंसर क्या दे, बराबर। तो यही वाले होंगे, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? आ गई? पक्का? ये तो हमने क्वेश्चन समझा है, करना तो बहुत आसान है, इतना समझना नहीं था, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं कि पेपर मुझे पता क्या है पेपर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया हमें क्या कहानी चलाई होगी उसने, भटका दिया, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। अब एक बार आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन? आपको बोलते हैं एग्जामिन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको बताना है कि आर कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कर दे, कर दे भाई। सबसे पहले क्या शो करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। अगर आ गई कंडीशन सही तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्ट। अच्छा बताओ क्या रिफ्लेक्सिव होगा, ये बताओ। एक्स में एलिमेंट बिलोंग करता है 1, क्या बिलोंग करता है 1, क्या 1 के साथ जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करेगा? F1 डालोगे, इधर भी 1 डालोगे तो बराबर ही आंसर देगा। 2 जोड़ा बिलोंग करेगा क्या? हाँ करेगा। क्वालिटी क्या है कि 1 डाल लो इसके अंदर, भाई fx अगर हमारे पास क्या है, x² है, मान लो 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1, दोबारा 1 डालोगे तो भी क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। क्या 2 बिलोंग करेगा? करेगा, क्योंकि F2 और F2 बराबर ही तो आंसर देगा। अरे हाँ या ना? तो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है, तो आपको करना पड़ेगा भाई, ध्यान देना, सभी ध्यान देंगे। चलो ठीक है, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, हम नहीं जा रहे गहराई में, गहराई में जितना जाना था चले गए, अब सीधी बात करेंगे अपना तरीका। भाड़ में क्या था, ओए ध्यान दो, कहानी क्लियर भाई? हम नहीं जा रहे क्वेश्चन की डेप्थ में, जितना जाना था चले गए, जिसने सीख लिया। अब सीधी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन तो करना ही है, तो क्वेश्चन तो कर ही देंगे। ये हमारे पास रिलेशन दे रखा है, कहानी समझ में आ गई, फंक्शन फ्रॉम x to y दे रखा है, उसने x का x के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, बहुत सारे जोड़े आए, कुछ जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाया, वो सबसेट क्या होगा, रिलेशन। कौन से जोड़े बाहर निकाले? उसने ए बी वो वाले जोड़े बाहर निकाले, x के a और b वो वाले बाहर निकाले, जिसमें क्वालिटी होगी कि a डालो और गन के अंदर b डालो, फंक्शन के अंदर a डालो b डालो, उनके आंसर क्या आ रहे हैं बराबर, वो वाले a b उसने बाहर निकाल लिए। ठीक है भाई, आपको शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले 2 शो, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 2 शो करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। डेफिनेशन आप बताओगे, रिफ्लेक्सिविटी, चलो बता दो रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन, बोल दो डेफिनेशन। ए बिलोंग्स टू कहां पर, आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कहां पर, एक्स में। क्लियर है भाई? तो अब 2 शो में फॉर ऑल आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन, लेट ए बिलोंग्स टू एक्स बी गिवन, ये गिवन है। अब आपको ये शो करनी है रिफ्लेक्सिविटी, तो इसको चीटिंग कर लेते हैं। 2 शो करना है क्या, ए बिलोंग्स टू कहां पर, आर में। 2 इसका मतलब क्या शो करना है कि कोई जोड़ा ए बी अगर आर में बिलोंग करता तो क्वालिटी क्या है, एफ ए और एफ बी क्या आएगा बराबर, हाँ या ना? तो ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या दिखाना है मुझे, एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ बी, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? नहीं, एफ ए बराबर एफ ए। अब ये तो यार, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, 1 गोली डाली, दोबारा वही डाली, बराबर नहीं आएगा क्या? कोई भी फंक्शन लिख लो, कोई भी लिख लो, एफ एक्स बराबर रूट एक्स लिख लो, 1 डालो तभी वो आएगा, 1 डालो तभी वो आएगा। अरे वही तो समझ गया ना, वो 2 बार डाल रहे हैं उसको, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट आ गया। हटाओ, चलो हटा 7 की घटा, चलो वी नो दैट, हमको मालूम है एफ ए बराबर क्या होता है, एफ ए, बस। अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ आर पे, आर की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो जोड़ा क्या बनेगा, ए बी, कहां बिलोंग करेगा, आर में। और अगर एफ ए बराबर एफ ए है तो जोड़ा क्या बनेगा, ए, कहां बिलोंग करी है, आर में, बाय डेफिनेशन ऑफ आर। तो इसका मतलब क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव है। अभी क्या शो करनी है, सिमेट्रिसिटी। है कोई माइका लाल जो सिमेट्रिसिटी अपने आप कर दे? डरो मत, मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे कर रहा हूं, आप अपना करो, और चलो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, करो अपने आप। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, वो भी अपने आप करो। तुमसे ही बात कर रहा हूं, कोई यहां के बच्चे नहीं है जो यहां नहीं पढ़ते, कोई और बैठा पढ़ रहा है, तो तुमसे बोल रहा हूं करो। करना पड़ता है भाई, ऐसे करना पड़ेगा ना।
अब कोई यहाँ नहीं पढ़ता भाई तो उसको भी बोल दूं ना, वो वीडियो देख रहा होगा तो उसको बोल दूं भाई तू भी कर ले। जो भी पढ़ रहा है ना उसको बस क्लास कैसे पढ़ना है, ऐसे कि क्लास में ऑफलाइन बैठे हो आप, बस आप अपने घर पे बैठे हो, जैसे ये ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ो। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। सिमेट्रिसिटी, और अगर कोई सिमेट्रिसिटी कर दे तो चले कहां पर, ट्रांजिटिविटी की ओर। और अगर तीनों ही कर दे तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है अब। ट्रांजिटिविटी भी हो गई। तो जिन लोगों का नहीं हुआ देखेंगे भाई, टू शो सिमेट्रिसिटी, उठा के डेफिनेशन लिखनी है आपको। क्या ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू कहां पर, एक्स में। अब टू शो में फॉर ऑल आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एक्स बी गिवन। फिर शो करनी है इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट, ये गिवन होगा, ये शो करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है, और ये हमें शो करना है टू शो क्या, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ये तो मैं चीटिंग भी कर सकता हूं, या सीधा लिख दूं कि आपके पास गिवन है ए बी जोड़ा आर में बिलोंग करता है। अगर डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर कोई भी जोड़ा आर में बिलोंग करता है तो उसको गन में डालोगे एफ ए और एफ बी बराबर आएगा। तो ए बी जोड़ा आर में बिलोंग करता है तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, एफ ए बराबर क्या आएगा, एफ बी। यस और नो? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ ए बराबर एफ बी मतलब क्या, एफ बी बराबर क्या, एफ ए। तो अगर एफ ए बराबर एफ बी है, ये पहला ये दूसरा, एफ ए बराबर एफ बी है तो जोड़ा क्या बनता है, ए बी। जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। डेफिनेशन भी ध्यान रखना है। एफ ए बराबर एफ बी है तो जोड़ा बनेगा ये पहले और ये बी बाद में। तो ए बी कहां बिलोंग करेगा, आर में। तो अगर एफ बी बराबर एफ ए है तो ये बी अब पहले है और ये बाद में है, तो जोड़ा क्या बनेगा, बी ए। कहां बिलोंग करता है, आर में, बाय डेफिनेशन ऑफ आर, बाय डेफिनेशन ऑफ आर। क्लियर है भाई, हो गया था सबका? ये डेफिनेशन को समझना रहता है। एफ ए बराबर एफ बी तो जोड़ा क्या बना, ए बी। ये यहां पे पहले आएगा, ये बाद में तो बाद में आएगा। क्लियर है भाई? और एफ ए बराबर एफ बी तो मैं इसको एफ बी बराबर एफ बी लिख सकता हूं, बिल्कुल ये चीज इस बात को इंप्लाइज कर देगी। तो अगर एफ बी बराबर एफ है तो ये पहले तो पहले आएगा और ये बाद में तो बाद में। ये डेफिनेशन बोलती है एफ ए बराबर एफ बी तो जोड़ा बना ए पहले बी बाद में। और एफ हाथी बराबर एफ बकरी तो हाथी पहले तो हाथी बकरी जोड़ा बनेगा। समझ रहे हो ना कहानी को, डेफिनेशन को समझ, जो जहां होता है वैसे ही आता है उसी ऑर्डर। तो सिमेट्रिसिटी हो गई। ट्रांजिटिविटी भी तुम्हारी हो जानी चाहिए, हो गई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टू शो करनी है ट्रांजिटिविटी, डेफिनेशन आपको बतानी है कि ए बी बिलोंग्स टू कहां पर, आर में, एंड बी सी बिलोंग्स टू कहां पर, आर में। इट इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर में फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कहां पर, एक्स में, एक्स में। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स बी गिवन। अब आपको शो करनी है इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट, ये गिवन होगा, ये शो करना है। तो आपके पास गिवन है क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड और गिवन है ए सी बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, मुझे दिखाना है क्या, ए सी बिलोंग्स, नहीं, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये गिवन है हमारे पास, ए सी, ये इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट, ये गिवन होगा, ये शो करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसको डिफाइन करते हैं। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होगा बोलो, एफ ए बराबर एफ बी, नो प्रॉब्लम। और अगर बी सी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होगा, एफ बी बराबर क्या, एफ सी। अब बताओ क्या इससे कोई रिजल्ट लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। बोलो क्या होगा, एफ ए एफ बी बराबर एफ बी एफ सी बराबर, मतलब तीनों बराबर। हाय रब्बा चकले मैनू, ये इसके बराबर और ये इसके, मतलब तीनों बराबर।
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एफ ए बराबर क्या होगा, एफ सी। ऐसे लिख सकते हैं एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी और एफ बी बराबर एफ सी, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर उसको दिखा दो कि एफ ए बराबर क्या होगा, एफ सी होगा। और डेफिनेशन ऑफ आर क्या बोलती है कि अगर एफ ए बराबर एफ सी है तो जोड़ा क्या बनेगा, ए सी। कहां बिलोंग करेगा, आर में, तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा लगा भाई? अरे आप क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन सबको?